गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आई थिंक आप लोग अच्छे से ही होंगे और जो भी एसटीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बड़ा डायलेमा बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो आवर कंट्री इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना। और इसी बीच बिहार सरकार ने भी तय कर लिया है कि वो इलेक्शन में जाना चाहती है, अक्टूबर में इलेक्शन में जाना चाहती है। तो यहाँ ये मुद्दा आता है कि एसटीईटी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हो गए हैं। एक ग्रुप चाहती है कि जो एसटीईटी की प्रीवियस एग्ज़ाम हुई थी उसकी रिज़ल्ट निकल जाए। एक ग्रुप चाहती है कि एग्ज़ाम हो जाए। और बहुत सारे अभ्यर्थी न्यूट्रल हैं जो दोनों के लिए तैयार हैं। अगर एग्ज़ाम हो जाती है वो भी सही है और अगर रिज़ल्ट निकल जाती है वो भी सही है। तो अभी मैंने सुना है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए फ्रेश एफिडेविट भी दाखिल किया गया है। तो कोर्ट केसेस खेलने से यही होगा कि मामला उलझता जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो वो बेहतर है। तो आप एक जो सीढ़ी है वो क्रॉस कर जाओगे। पर एग्ज़ाम होने के बाद भी जो कोर्ट केसेस होने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं उनका काम ही है कोर्ट केसेस करना, क्योंकि उनको उससे पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाती है। वो कुछ करते नहीं हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं, तो उन्होंने अपनी जीविका का साधन ही ये बना लिया है। तो फ्रेश एफिडेविट तो हो गई है। रिज़ल्ट के लिए आंदोलन किया, उसका कोई रिस्पांस नहीं रहा आंदोलनों का। और जब नियोजित शिक्षकों ने इतनी बड़ी आंदोलन की तो उसका भी सरकार के लिए कोई मैटर ही नहीं है और जो सरकार चाहती है वही करती है। अब एग्ज़ाम का डेट निकट आ गया है, 9 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इन्होंने सिलेबस अभी तक घोषणा नहीं किया है, सिलेबस अभी तक पब्लिश नहीं किया है। तो ये कैसी विडंबना है जिस कारण से एग्ज़ाम कैंसिल। ये भी एक पॉइंट था, सिलेबस इन्होंने पहले से बताया नहीं था। अब उसी चीज़ को, उसी गलती को बिहार बोर्ड फिर से रिपीट कर रही है और वो शिक्षा सुधार वाले इस मैटर को लेके कोर्ट में जाने वाले हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कुछ ग्रुप्स जो हैं वो हर बात पे कोर्ट पे जाएंगे। वैसे जायज़ भी है, जब इन्होंने कहा था कि सिलेबस पहले जारी करेंगे, इससे ये भी होता है सिलेबस जारी हो जाए तो क्या प्रिपेयर करना है ये लड़कों को पता रहता है, उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करते हैं। वैसे भी मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बेसिक ही रहेंगे। क्वेश्चन बिहार बोर्ड ही सेट करेगी, यानी कि एससीईआरटी सेट करेगी और उनके पास एक्सपर्टाइज है नहीं। तो इन्होंने ऐसे डायलेमा में डाला हुआ है कि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होने जा रहा है। एक तो इन्होंने सिलेबस प्री डिफाइंड करना था वो नहीं किया। उन्होंने पिछली विज्ञप्ति में जो चीज़ डाली हुई थी वही चीज़ें डाल दी हैं, यानी कि आपका लेवल एमसीए लेवल का होगा, बाकी उससे बिलो क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। पर मुझे लगता है ये क्वेश्चन एससीईआरटी सेट करेगी जो प्रीवियस लेवल था उसी लेवल, क्योंकि आपके पास एक सैम्पल पेपर तो है ही, जो पहले जो एग्ज़ाम दिया था उसी हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ अभ्यर्थी रिज़ल्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहें। अब कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा उसका आप वेट करें, जैसा होगा वो आपको पता चल जाएगा। पर एग्ज़ाम का इन्होंने जब डेट घोषित कर दिया है और जो सरकार चाहती है वो करती ही है, हम लोग सिर्फ पपेट के समान हैं। और आप सोच रहे हो एक छोटा मोटा आंदोलन करके, यहाँ तो बड़े बड़े आंदोलन को दबा दिया जाता है, छोटा मोटा आंदोलन करके कुछ पा लोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो जो तैयारी है आप वो करते रहें। और इन्होंने दूसरी गलती की, इन्होंने अभी तक सिलेबस डिफ़ाइन नहीं किया है। दूसरी नियमावली में इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स को ऐड करके ये
मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जबकि जो एसटीईटी की विज्ञप्ति निकली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसटीईटी मार्क्स पे जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ इन्होंने कंट्रोवर्सीज और वीक पॉइंट अभ्यर्थियों को देने के लिए, यानी कि कोर्ट केस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, कहीं भी कोई क्लियरिटी नहीं है। आखिर आगे क्या होगा नहीं होगा कोई भी क्लियरिटी नहीं है। पर एक बात जानने की, इलेक्शन नज़दीक है तो सरकार ये चाहती है कि एग्ज़ाम वो किसी भी हाल में कंडक्ट कर ले, उनको बताने के लिए रहेगा कि हमने एग्ज़ाम लिया, हम इनको नौकरी देना चाहते हैं। तो ये पॉइंट सरकार प्रूफ करना चाहती है, इसीलिए जल्दबाजी में या जो भी है कोर्ट के दबाव में इन्होंने शायद कहा था कि 3 महीने में वो एग्ज़ाम ले लेगी, और एग्ज़ाम लेने से पहले जो भी है उनको सिलेबस डिफ़ाइन करना था वो इन्होंने नहीं किया। तो बहुत सारे वीक पॉइंट हैं, तो आपको जीके जीएस पे फोकस करना है, और वही मेन जो है। अगर एसटीटी मार्क्स पे होता है, अगर एसटीटी मार्क्स पे नहीं होता है तो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, बाकी आपकी जो एकेडमिक मार्क्स है वही क्रूशियल हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसके पॉइंट्स नहीं जुड़ेंगे, पहले ग्रेस मिलता था, अब अगर इसके ग्रेस पॉइंट नहीं मिलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। आपको सिर्फ पास करना होगा, बाकी जिनके एकेडमिक स्ट्रांग होंगे उनकी नियुक्ति पहले हो जाएगी। और अगर इस विज्ञप्ति के हिसाब से होता है तो आप जितना मेहनत करेंगे, आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, और प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस वाले को जीके जीएस का करना है। आप लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिया, क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लो, क्वेश्चन विल बी सेम। बहुत लोग बोल रहे हैं बेल्ट्रॉन सेट करेगी, ये करेगी, बेल्ट्रॉन ऑर्गेनाइज करेगी, सेट वो नहीं करेगी। सेट SCRT करेगी, वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, और उन्होंने शायद TCS कंपनी को दे दिया है, तो वो सारा ये कैपेबल भी नहीं है बेल्ट्रॉन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा ले इतने बड़े स्तर पे। तो इन्होंने TCS को दिया हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न विल बी सेम। और लेट्स सी, कोर्ट केस में मामला उलझा हुआ है, हो सकता है चांसेस हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, पर अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो अब इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना है। जो भी है, मैटर कोर्ट में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अब होप कीजिए सब कुछ अच्छा हो, और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे लगे रहें। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप न्यूट्रल रहें, वॉट एवर योर मत, तो आप न्यूट्रल रहें, आप प्रिपरेशन करते रहें, जैसा होगा वो होगा। गवर्नमेंट तो चाहती है वो एग्ज़ाम, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनको कुछ दिखाना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के भरसक प्रयास करेगी। थैंक यू दोस्तों।